वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज के वीडियो में हम ग्राफ थ्योरी में टाइप्स ऑफ ग्राफ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये कुछ ग्राफ है, ये एक्चुअली 2 पार्ट्स में बनने वाला होगा ये वीडियो। टाइप्स ऑफ ग्राफ में आज हम जो ये मेंशन है यहाँ पे इनके बारे में देखने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जो एक टाइप के, ये सब लगभग एक टाइप की डेफिनेशंस है इनकी, तो ये एक वीडियो में हमने कंसिडर कर लिए हैं। दूसरे वीडियो में जैसे साइकिल हो गया, पाथ हो गया, वॉक हो गया, इन सब की डेफिनेशन एक जैसी है। तो ये भी ग्राफ के टाइप्स ही होते हैं, बट वो सब एक कैटेगरी में डिवाइड आप कर सकते हैं। तो इस वजह से हमने इस तरह से कैटेगराइजेशन ऑफ टाइप्स ऑफ ग्राफ करा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम इन टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सिंपल ग्राफ क्या होते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पैरेलल एजेस और लूप्स कि सेल्फ लूप के बारे में देखा था कि पैरेलल एजेस क्या होते हैं। अगर हम इस चीज़ को रिवाइज करें तो अगर 2 वर्टेक्स है और उनके बीच में ये एक एज है और एक और एज इन्हीं 2 वर्टेक्स के बीच में है, तो इन दोनों एजेस को पैरेलल एजेस कहा जाता है। और अगर किसी वर्टेक्स में एक एज ऐसी बनी हुई है कि इसका स्टार्टिंग वर्टेक्स भी यही है और एंडिंग वर्टेक्स भी यही है, तो उसको हम सेल्फ लूप कहते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन से ही रिलेटेड है आपकी सिंपल ग्राफ और मल्टी ग्राफ की डेफिनेशन। तो सिंपल ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिस ग्राफ में ना तो सेल्फ लूप होता है, नो सेल्फ लूप एंड पैरेलल एजेस। ना तो सेल्फ लूप होगा ना तो पैरेलल एजेस होंगी, तो ऐसे ग्राफ को सिंपल ग्राफ कहते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल भी दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस ग्राफ में किसी भी 2 वर्टेक्स के बीच में कोई मतलब ना तो पैरेलल एजेस है और ना ही सेल्फ लूप है, तो इस वजह से ये ग्राफ सिंपल ग्राफ का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से मल्टी ग्राफ, जो ग्राफ सिंपल ग्राफ नहीं है तो वो मल्टी ग्राफ हो गई। यानी कि मल्टी ग्राफ में या तो पैरेलल एजेस हो सकती हैं, या फिर सेल्फ लूप हो सकता है, और या फिर दोनों हो सकते हैं। तो तीनों ही कंडीशन में कोई ग्राफ मल्टी ग्राफ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस डायग्राम आप देख सकते हैं V1 से V2 के बीच में 2 एजेस है, यानी कि E1 E2 जो है वो पैरेलल एजेस है, तो ये एक सिंपल ग्राफ नहीं है। तो ये कैसा ग्राफ होगा? मल्टी ग्राफ होगा। या फिर हो सकता है ग्राफ में आपका सेल्फ लूप भी आ जाए, तो भी ये ग्राफ जो होगा वो सिंपल ग्राफ नहीं होगा, ये एक मल्टी ग्राफ होगा। ओके, तो बस सिंपल डेफिनेशन है कि अ ग्राफ विच हैज़ सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस और बोथ इज कॉल्ड मल्टी ग्राफ। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्राफ क्या होते हैं। तो पहले फाइनाइट ग्राफ की बात करें तो किसी भी ग्राफ को हमने बताया था या तो सेट ऑफ वर्टेक्स और सेट ऑफ एजेस से हम डिनोट करते हैं। तो अगर सेट ऑफ वर्टेक्स एंड सेट ऑफ एजेस दोनों ही अगर आपकी फाइनाइट है तो उस टाइप के ग्राफ को हम फाइनाइट ग्राफ कहते हैं। और इसके अलावा कोई और कैटेगरी आती है, यानी कि वर्टेक्स, सेट ऑफ वर्टेक्स अगर इनफाइनाइट है, सेट ऑफ एजेस भी इनफाइनाइट है, तो उस ग्राफ को हम इनफाइनाइट ग्राफ कहते हैं। तो ये जितने भी हमने एग्जांपल्स लिए हैं ये सब फाइनाइट ग्राफ के एग्जांपल है। और ये जो एग्जांपल दिया हुआ है तो इसमें आप देख सकते हो ये डॉट 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 इन्फिनिटी की तरफ को बढ़ रहे हैं, यानी कि ऊपर फिर से वर्टेक्स होंगे, उसके बाद फिर से और एजेस होगी, फिर वर्टेक्स होंगे। तो इसमें सेट ऑफ वर्टेक्स और सेट ऑफ एजेस दोनों ही इनफाइनाइट है, तो इस टाइप का जो ग्राफ होगा ये एक इनफाइनाइट ग्राफ का एग्जाम्पल है। तो ऑब्वियसली इस बुक में हम फाइनाइट ग्राफ के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है नल ग्राफ। तो नल ग्राफ में क्या होता है, चूंकि किसी भी ग्राफ की डेफिनेशन में क्या होता है, वर्टेक्स होता है, सेट ऑफ वर्टेक्स और सेट ऑफ एजेस। अगर सेट ऑफ वर्टेक्स तो आपका कुछ एलिमेंट्स है जैसे V1 V2 V3 सो ऑन, लेकिन जो सेट ऑफ एज है वो अगर एम्प्टी सेट है, यानी कि किसी सिंपल ग्राफ या किसी ग्राफ में कोई भी एज नहीं है, तो उस ग्राफ को क्या कहेंगे? नल ग्राफ है। सिर्फ और सिर्फ आपके वर्टेक्स अगर गिवन है और एजेस कोई सी भी ड्रॉन नहीं है तो उसे हम नल ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट कंप्लीट ग्राफ क्या होता है। तो कंप्लीट ग्राफ में आपका जैसे कोई भी ग्राफ होता है तो उसमें कुछ वर्टेक्स होते हैं। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ हमने वर्टेक्स ड्रॉ कर दिए। अब एक ऐसा ग्राफ जिसमें हर वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड है उसे कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। तो अगर मैं इसमें कोई कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ करूँ तो क्या होगा, आपकी हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स कनेक्टेड होगा। मान लीजिए इसको कनेक्ट कर दिया, फिर इसको भी इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे भी कनेक्ट कर दिया, इसको इससे भी कनेक्ट कर दिया, इसको इससे भी कनेक्ट कर दिया। ओके, अब इस एज के बारे में बात करें, इस वर्टेक्स को बारे में बात करें तो ये वर्टेक्स इससे तो कनेक्टेड ही है। अब इसको क्या कर देंगे, इससे कनेक्ट कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया, इसको भी इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया।
अब इस वर्टेक्स की बात करते हैं। अगर इसको आप नेमिंग कर देते हैं V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6 हमने इसका नाम रख लिया। ओके, इसी तरीके से अब V3 जो है वो V1 और V2 से तो कनेक्टेड है, V4 से कनेक्ट कर दिया हमने इसको, V5 से कनेक्ट कर दिया और हमने इसको V6 से भी कनेक्ट कर दिया। अब V4 के बारे में बात करें तो V4, V6 और V5 से कनेक्ट कर दिया, बाकी सबसे तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। V5 को V6 के कनेक्टेड कर दिया। तो इस तरीके से आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हर एक वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड है। तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है इसे हम कहते हैं कंप्लीट ग्राफ। ओके, खुद से खुद का रूल नहीं है इसमें, ये सिंपल ग्राफ ही होते हैं, बस इसमें हर एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ऐसे ग्राफ को हम कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट है रेगुलर ग्राफ क्या होता है। तो देखिए, रेगुलर ग्राफ की डेफिनेशन अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो हमने एक टर्म आपको समझना पड़ेगा जो हम प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी मेंशन करते हैं। वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ एजेस, उससे जो भी नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड नंबर ऑफ एजेस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ वर्टिसेस। ऑब्वियसली बात है, हम सारे ही जो ग्राफ के एग्जांपल है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कोई भी डायरेक्शन नहीं है किसी एज में। तो जितनी भी किसी वर्टेक्स से एजेस कनेक्टेड होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो रेगुलर ग्राफ का मतलब होता है अगर डिग्री ऑफ वर्टेक्स सेम रहती है, जितने भी वर्टेक्स है सबकी डिग्री अगर सेम है तो उसे हम कहते हैं रेगुलर ग्राफ। ठीक है, तो जैसे कि आपका जीरो रेगुलर ग्राफ खींच सकते हैं। तो जीरो रेगुलर ग्राफ क्या बनेगा? आपका सिंपल सा एक डॉट हमने खींचा, ये आपका जीरो रेगुलर ग्राफ हो गया। इसमें क्या हुआ, वर्टेक्स क्या है, 0 डिग्री है। आप और भी खींच सकते हैं, ये आपका जो नल ग्राफ है वो जीरो रेगुलर ग्राफ हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जीरो रेगुलर ग्राफ। इसी तरीके से अगर हम वन रेगुलर ग्राफ के बारे में बात करें तो वन रेगुलर ग्राफ का एग्जांपल जो होगा वो हो जाएगा, 2 वर्टेक्स ले लिए और ये आपका वन रेगुलर ग्राफ हो गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, दोनों वर्टेक्स की डिग्री 1 1 है, इसकी भी डिग्री क्या है 1 है और इसकी भी डिग्री कितनी है 1 है। तो दोनों का ये किसका एग्जाम्पल हो गया, वन रेगुलर ग्राफ का। इसी तरीके से अगर मुझे 2 रेगुलर ग्राफ बनाना है, 2 रेगुलर ग्राफ, 2 रेगुलर ग्राफ का मतलब है जितने भी वर्टेक्स होने चाहिए उन सब की डिग्री 2 ही होनी चाहिए। तो जैसे कि ये इसको इससे कनेक्ट कर दिया तो इस वर्टेक्स की डिग्री 2 हो गई, इसकी भी 2 हो गई। तो इसमें आप देख सकते हो हर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो 2 है। तो ये 2 रेगुलर ग्राफ हो गया। और भी बना सकते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 रेगुलर का ही। 2 रेगुलर में हमने क्या किया, मान लीजिए हमने 4 वर्टेक्स ले लिए और अब इसको 2 रेगुलर बनाना है। तो 2 रेगुलर के लिए हर वर्टेक्स की जो डिग्री होगी वो 2 होगी। तो 1 डिग्री 2 डिग्री, फिर इस वर्टेक्स की भी 2 डिग्री हो गई, इसकी भी 2 डिग्री हो गई। तो आप देख सकते हैं ये भी कौन सा ग्राफ हो गया, 2 रेगुलर ग्राफ। क्यों? क्योंकि इसमें हर वर्टेक्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। चूँकि आपको पूछ रहा है कि 2 ही होनी चाहिए तो सबकी आपने 2 ही रखी हुई है। तो ये कैसा ग्राफ हो जाएगा, रेगुलर तो है बट स्पेसिफिकली डिग्री जितनी होती है उसको आगे से उस नंबर को हम मेंशन कर देते हैं। तो ये 2 रेगुलर ग्राफ हो गया। ओके, ऐसी 3 रेगुलर ग्राफ भी बना सकते हैं, 4 रेगुलर भी बना सकते हैं। जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना आप रेगुलर ग्राफ बना सकते हैं। 2 रेगुलर ग्राफ में ही अगर और आगे चलें तो आप 2 रेगुलर ग्राफ 5 वर्टिसेज में भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 वर्टिसेज है और मुझसे पूछा जा रहा है 2 रेगुलर ग्राफ बनाइए। तो हम 2 रेगुलर ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है डिग्री सबकी 2 होनी चाहिए। तो 1 1 2 ये हो गया, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। ओके, अब देखते हैं इसकी डिग्री भी 2 बनानी पड़ेगी। तो इसकी डिग्री आपने 2 बना दी। अब इसकी डिग्री भी 2 होनी चाहिए तो ये भी आपने 2 बना दी। ओके, अब इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए तो आपने ये ड्रॉ कर दिया। तो क्या इसमें सबकी डिग्री 2 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है। तो ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा, आपका 2 रेगुलर ग्राफ हो जाएगा। ओके, अब इसको 3 रेगुलर भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको 3 रेगुलर ग्राफ भी बना सकते हैं। जब आपका हर वर्टेक्स की जो डिग्री है अगर वो 3 हो गई तो 3 रेगुलर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो इसकी डिग्री 3 हो गई, इसकी भी 3 होनी चाहिए, 1 2 3, इसकी 3 हो गई। अब इसकी भी 3 होनी चाहिए, तो 1 2 और 3 करने के लिए क्या पॉसिबल है इसमें 3 बनाना,
तो इसमें अगर आप 3 कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ जो होते हैं सारे ही ग्राफ जो डेफिनेशन होती है वो सब आपके सिंपल ग्राफ होने चाहिए। आप इसमें मल्टी ग्राफ नहीं यानी कि सेल्फ लूप नहीं कंसिडर कर सकते। तो आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर मैं इसकी डिग्री 3 करती हूँ तो यानी कि इसको इससे कनेक्ट करूँगी, तो जैसे ही इसको इससे कनेक्ट करूँगी तो आपका इसमें इसकी डिग्री 4 हो जाएगी, तो ये रेगुलर ग्राफ नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा एग्जाम्पल अगर आता है तो आप सबसे पहले इसकी सबकी डिग्री काउंट करेंगे, तो इसकी डिग्री तो 4 है, बाकी सब की डिग्री 3 है, तो ये जो होगा वो एक रेगुलर ग्राफ का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसमें पॉसिबल नहीं है 3 रेगुलर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंप्लीट रेगुलर ग्राफ का क्या मतलब है। तो कंप्लीट की डेफिनेशन और रेगुलर की डेफिनेशन मिक्स कर दीजिए। तो रेगुलर क्या कहता है, जितने भी वर्टेक्स हो उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए, ये रेगुलर कहता है। और कंप्लीट ग्राफ क्या कहता है, सारे वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, तो इसको हम कंप्लीट रेगुलर ग्राफ कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कंप्लीट रेगुलर ग्राफ का, जो कंप्लीट भी है और रेगुलर भी है। तो फिर से वही, अगर हमने 3 वर्टेक्स का अगर हमने ड्रॉ किया तो आप देख सकते हैं इसमें हर एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स कनेक्टेड है और रेगुलर भी है, क्योंकि इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, और ये वर्टेक्स बाकी दोनों वर्टेक्स से कनेक्टेड है। तो ये हो गया आपके पास कंप्लीट रेगुलर ग्राफ। ऐसी और एग्जांपल ले सकते हैं, 4 वर्टिसेस में भी एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। आपने 4 वर्टेक्स बना लिए, अब आपको एक कंप्लीट रेगुलर ग्राफ बनाना है, तो यानी कि ये वर्टेक्स इससे भी कनेक्टेड होना चाहिए, इससे भी कनेक्टेड होगा और इससे भी कनेक्टेड होगा। ये जो है वो इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है और साथ में इससे भी कनेक्टेड होगा। ऐसे ये भी आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें हर एक वर्टेक्स बाकी तीनों वर्टिसेस से कनेक्टेड है। ठीक, इसका एग्जाम्पल हो गया कंप्लीट भी है और रेगुलर भी है, तो कंप्लीट रेगुलर ग्राफ का एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बाइपर्टाइट की, और इसी से रिलेटेड है कंप्लीट बाइपर्टाइट की। तो अगर आपने बाइपर्टाइट्स क्लियर कर लिया तो उसी में कंप्लीट की डेफिनेशन को भी ऐड कर लीजिए और कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ की आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। तो अगेन ये भी जो दोनों ही डेफिनेशन है वो आपकी सिंपल ग्राफ के लिए है, यानी कि ना तो पैरेलल एजेस होनी चाहिए किसी भी ग्राफ में और ना ही तो सेल्फ लूप होने चाहिए, तभी आपका सिंपल ग्राफ कंसिडर होगा। तो बाइपर्टाइट में देखिए क्या होगा, कोई भी ग्राफ में सेट ऑफ वर्टिसेस होते हैं और सेट ऑफ एजेस होते हैं, लेकिन अगर ग्राफ में ऐसा पॉसिबल है कि वी के आप 2 सबसेट बना लीजिए। ठीक है, एक कंसीडर कर लीजिए, एक इसमें बना लिया और एक हमने वी के ही 2 टुकड़े बना लिए। ठीक है, एक सबसेट इसमें रख लिया और एक सबसेट इधर हमने रख लिया। अब ये इस टाइप से अरेंज होनी चाहिए, जो एजेस हैं वो इस टाइप से अरेंज होनी चाहिए। मान लीजिए जो वी है उसमें हमने कंसीडर कर लिए V1 V2 V3, ओके, फिलहाल V3 तक लेते हैं, और इसी की ही कुछ वर्टेक्स को हम दूसरे सेट में रखेंगे और इनको चाहे तो आप U1 U2 करके कंसीडर कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसी के आगे V4 V5 और V6 मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब बाइपर्टाइट कब कहेंगे हम इन्हें, जब एक सेट ये है, मान लीजिए इसको U कह दिया और इसको आपने U डैश कह दिया। ठीक है, अब U से U में जो वर्टेक्स है इनमें कोई एज नहीं होगी आपस में, ये आपस में कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, और ना ही U डैश में आपस में म्यूचुअली कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, यानी कि V4 से V5 V5 से V6 में कोई एज नहीं होगी, V1 से V2 V2 से V3 में भी कोई एज नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आपके पास 2 सेट इस टाइप के होने चाहिए, लेकिन जो एजेस होनी चाहिए वो V1 से या U से U डैश के सेट के बीच में होनी चाहिए। जैसे कि V1 को मान लीजिए V4 से कनेक्ट करा दिया, V2 को V5 से करा दिया, V3 को V6 से करा दिया। तो इस तरह का जो ग्राफ है उसे हम बाइपर्टाइट ग्राफ कहते हैं। ओके, अगेन अगर मैं इस डेफिनेशन को रिवाइज करूं तो इसमें क्या होता है कि हम सेट ऑफ वर्टेक्स V को 2 सेट्स में डिकम्पोज कर सकते हैं, और ऑब्वियस ही बात है डिसजॉइंट होने चाहिए। ठीक है, डिसजॉइंट का मतलब इसमें और इसमें दोनों में कॉमन वर्टेक्स नहीं आने चाहिए, इसमें जो वर्टेक्स हैं वो इसमें बिल्कुल नहीं होने चाहिए, 2 अलग अलग सबसेट होने चाहिए वी के। तो एक इस टाइप के सबसेट में हम इस तरीके से अलग कर सकते हैं कि जो U के वर्टेक्स है और U डैश के वर्टेक्स है ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, बट U के वर्टेक्स U डैश के वर्टेक्स से आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, बाइपर्टाइट ग्राफ का। और इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जनरली क्या होता है, हम इसको 2 अलग अलग टाइप के ही वर्टेक्स से डिनोट कर देते हैं। जैसे कि जो आगे का सेट है उसको मान लीजिए हमने डिनोट कर दिया, 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है,
तो जैसे कि इधर के एग्जांपल ले लिए हमने V1, V2, V3, इधर के एग्जांपल ले लिए हमने, ये इसी V का ही हिस्सा है लेकिन हमने कुछ अलग तरीके से नोट कर दी है U3, और इसी तरीके से इसमें V1, V2 और इसको हमने U1, U2, U3। अब अगर ये बाइपार्टाइट होगा तो इसका मतलब इनमें आपस में कोई एज नहीं होगी, लेकिन जैसे मान लीजिए मैंने V1 से U1 में कनेक्ट कर दिया, V2 से V1 में कनेक्ट कर दिया, V3 से आप चाहें तो इसमें कनेक्ट कर दीजिए। इस टाइप का जो भी ग्राफ बन गया, बस यही कंडीशन है। एजेस में भी कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ आपस में कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, ये भी कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। अगर ग्राफ आपका ऐसा बन रहा है कि ये आपस में कनेक्टेड है तो ये बाइपार्टाइट नहीं है, क्योंकि इस सेट में आपस में कनेक्शन आ रहा है। तो दो अलग अलग सेट बनाए, उनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए, म्यूचुअल कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये एक बाइपार्टाइट का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे इसका भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसमें भी मान लीजिए ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और एक और आपने कह दिया ये इससे कनेक्टेड है, तो ये भी कैसा ग्राफ हो गया आपके पास, बाइपार्टाइट ग्राफ हो गया। ओके, अब बात कर लेते हैं कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ की। तो कंप्लीट का डेफिनेशन हमने देखा है पहले। कंप्लीट का मतलब होता है जितने भी वर्टेक्स हैं वो सारे वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। बट अब कंप्लीट बाइपार्टाइट में तो कंडीशन ही है कि दो सेट बनते हैं और वो आपस में, इनमें म्यूचुअली कनेक्शन नहीं होता। इनके अंदर जो वर्टेक्स होंगे इनमें कोई एजेस नहीं जाएगी, और इसमें जो वर्टेक्स होंगे इनके बीच में कोई एज नहीं होगी। तो बाइपार्टाइट का मतलब है अगर उसमें कंप्लीट लगा है तो इसका मतलब इधर के वर्टेक्स जो होंगे, हर एक वर्टेक्स इधर के हर एक वर्टेक्स से कनेक्टेड होगा। आपस में भले कनेक्शन नहीं है बट इधर का हर एक वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड होगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट बाइपार्टाइट की डेफिनेशन हो गई। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट बाइपार्टाइट की डेफिनेशन अगर हम लेते हैं, सपोज करिए इधर दो आपके वर्टेक्स है 1 और 2, और इधर आपने ले लिए 4 वर्टेक्स, और आपको कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ बनाना है। तो आप क्या करेंगे, इसको कंसिडर कर लेते हैं V1, V2, इधर हमने ले लिया U1, U2, U3 एंड U4। तो आप क्या करेंगे, V1 से U1 में, V1 से U2 में, U3 में, U4 में, क्योंकि आपको कंप्लीट करना है। ऐसे ही V2 भी U1 से कनेक्टेड होगा, U2 से कनेक्टेड होगा, U3 से कनेक्टेड होगा, U4 से कनेक्टेड होगा। तो ये कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है। डिनोट कैसे करते हैं इसको, कैपिटल के इधर वाले सबसेट में कितने वर्टेक्स हैं 2, इधर वाले सबसेट में कितने हैं 4। तो ये K2 4 करके, नंबर ऑफ एजेस से मतलब नहीं है, लेकिन जो भी आपके वर्टेक्स हैं दोनों सेट के वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इसको हम K2 4 करके डिनोट करेंगे। ओके, ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। आपको सपोज कह दिया एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है कि आप K2 5 को ड्रॉ करिए। ओके, क्या ड्रॉ करना है आपको, K2 5। तो इसका मतलब है आगे वाले सेट में 2 वर्टेक्स आपको कंसिडर करने हैं, पीछे वाले में आपको 5 वर्टेक्स आपको कंसिडर करने हैं, 4 एंड 5, और इनको आपस में आपको कनेक्ट करना है। आप चाहे तो इनका नेमिंग भी कर सकते हैं, V1, V2, इसका नाम दे दिए U1, U2, U3, U4 एंड U5। अब इनके बीच में आप एजेस ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ से एक एज V1 से U1 में, U2 में, U3 में, U4 में और U5 में। इसी तरीके से आप V2 से भी सब कनेक्टेड होने चाहिए, U1 में, U2 में, U3 में, U4 में और U5 में। तो ये एग्जाम्पल हो गया K2 5 का। ओके, आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ ग्राफ क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर जो अदर टाइप्स ऑफ ग्राफ है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।